आप खुद कहते हैं ना कि आपको सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पर है। क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? ऐसे बिना सर पैर की बातें करोगी तो कैसे भरोसा करूंगा मैं तुम पर? एक्चुअली मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ना मैं तुम्हें इस हाल में देख सकता हूँ और ना ही अपनी मॉम को। सो प्लीज बंद कर दो सब कुछ। प्लीज होश में आओ दालचीनी, प्लीज। होश में आने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जानबूझकर पागल बनाया जा रहा है। आपकी माँ और मेरी बस बस प्लीज बस करो यार। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं नहीं सुन सकता हूँ मॉम के खिलाफ कुछ। ये दवाई लो, पकड़ो इसको। क्यों खाऊं मैं दवाई? क्यों खाऊं मैं दवाई? जब मैं कह रही हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं हूं पागल, मुझे जानबूझकर पागल किया जा रहा है। कब से बोलने की कोशिश कर रही हूं, 1000 बार कहने की कोशिश कर रही हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे जानबूझकर आपकी माँ और मेरी बहन पागल बना रहे हैं। कभी इस लड़की को इतना अग्रेसिव नहीं देखा। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, हम सारे पैसे खर्च करेंगे। बस हमें ये बता दीजिए कि हम कौन से मेंटल इंस्टीट्यूशन में इसको डाल सकते हैं। सबको पता है कि इस लड़की की दिमागी हालत नाजुक है। कब से कह रही हूँ, कब से कह रही हूँ, मान क्यों नहीं रहे? एक बार मेरी बात का विश्वास कर क्यों नहीं देखते आप? तुम बैठो प्लीज। मैं कह रही हूँ मुझे जानबूझकर पागल बनाया जा रहा है। ठीक है ठीक है। आई एम सॉरी दालचीनी, इस घर में आने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बेस्ट इलाज करवाऊंगा। बेस्ट से बेस्ट साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊंगा तुम्हें। एकदम ठीक हो जाओगी तुम, डोंट वरी। तुम सच में एकदम ठीक हो जाओगी। पर हाँ, हमारा इस साथ यहीं तक था दालचीनी। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही पुत्र। मैं अभी चाह रही हूँ तेज को सब बता दे। नहीं बीजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं मेरी वजह से आपको अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगी बीजी। पर मैं हम दोनों जानते हैं कि मम्मी जी किस हद तक जा सकती हैं। पिछली बार तो आपको 10 साल तक अपाहिज बना दिया, इस बार पता नहीं किस हद तक जाएंगी वो। लेकिन पुत्र, तू कब तक ये जुल्म सहती रहेगी? तेज तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। उसकी आंखों पर उसके माँ के प्यार की पट्टी बंधी है। क्या हो गया मेरी लाइफ में? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिस गया हूं बुरी तरह माँ और अपने प्यार के बीच में। कौन सही है कौन गलत? पर एक चीज जरूर जानता हूं मैं कि मेरी मॉम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये लोग तुझे पागल खाने भिजवा के ही रहेंगे और मुझे तो डर है कि कहीं तेरी जान ही ना ले ले। जान की परवाह करना तो कब का छोड़ चुकी हूँ बीजी। अब परवाह है ना तो सिर्फ तेज सर जी की। इतने बड़े धोखे का शिकार मैं उन्हें नहीं होने दे सकती बीजी, चाहे कुछ भी हो जाए बीजी। मम्मी जी और कला का चेहरा मैं उनके सामने ला कर रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। बीजी, अब आप जाइए यहाँ से। अगर किसी ने भी आपको मेरे साथ यहाँ देख लिया ना तो आप पर भी शक करने लग जाएंगे। लेकिन तू ये लेप अपनी जख्मों पर लगा लेना। दिल के जख्मों का कोई लेप है बीजी? उसकी ज्यादा जरूरत है।
सर जी, वो जो कल मैं वीडियो भेजा था उसमें माँ और कला। प्लीज, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा महसूस करूंगा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे प्लीज। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी आखिरी रात की यादें ना मेरे लिए दर्द भरी। से अलग होने का दर्द आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। अगर दिल में इतना दर्द है तो एक बार मेरी बात मान क्यों नहीं लेते आप? आपने तो 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया था ना। मैं तो बस आपसे 2 पल का भरोसा मांग रही हूँ। 2 पल तो क्या, 1 सेकंड के लिए भी मैं तुझे अपने तेज के पास नहीं रहने दूंगी। तेज, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम यहाँ हो। मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? क्या हुआ गलत? तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने दीपक को प्रॉमिस किया था कि होली पर मैं उसे एक कुर्ता गिफ्ट करूंगी। उसे सरप्राइज देने के लिए कब से लेकर रखा है। मुझे क्या पता था कि कभी उसे एक कुर्ता गिफ्ट कर ही नहीं पाऊंगी। तेज, क्या तुम मेरे लिए प्लीज दीपक की याद में ये कुर्ता पहनोगे? दीपक तो यहाँ है नहीं, पर वो जहां भी है शायद उसे भी तुम्हें इस कुर्ते में देखकर अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम मेरे लिए कुर्ता नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं। 2 पल और इस कुर्ते को अपने सीने से लगाकर रो लूंगी, बन जाएगी मेरी होली। देखो कला, प्लीज संभालो अपने आप को और तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। ठीक है, मैं पहन लूंगा एक कुर्ता। थैंक यू तेज। पता नहीं कला को बार बार क्या हो जाता है। इसकी हालत सच में ठीक नहीं है। होली खत्म होते ही इसका पूरा चेकअप करवाऊंगा। सुबह होते ही मुझे तेज सर जी को वो वीडियो दिखाना होगा। मेजी और कला दोनों का खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। कुछ भी करने की कोशिश कर लेती थी, पागल खाने तो तू जाकर रहेगी, क्योंकि सारे सबूत मैं पहले ही मिटा चुकी हूँ। कहाँ रखा तेज सर जी ने फोन? ठंडाई तैयार हो गई? ला एक गिलास मेरे को देना। दार जी, अब तो जब दालचीनी ठीक थी तो आपकी शुगर का वो ध्यान रखती थी। अब उसकी खुद ही हालत ऐसी है तो ये भी ना मुझे करना पड़ेगा। इतना मीठा आपके लिए ना अच्छा नहीं है। नहीं, आप नहीं लेंगे। दादाजी डोंट वरी, मैंने आपके लिए शुगर फ्री वाली ठंडाई भी बनवाई है। दादाजी को एक शुगर फ्री वाली ठंडाई का गिलास दो, पर हाँ एक ही पीना। ठीक है पुत्र। थैंक यू बेटा। मुझे पता है कि आज त्योहार मनाने के मूड में कोई भी नहीं है, लेकिन आज हम दीपक की याद में ये त्योहार मना रहे हैं। थैंक यू सो मच तेज, दीपक का कुर्ता पहनने के लिए। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो दीपक ही मेरे सामने खड़ा हुआ है। बेटा ये पेन ड्राइव
कला ने बड़ी मेहनत करके दीपक की जो बचपन की फोटोग्राफ्स हैं उससे एक वीडियो बनाया है। वो चाह रही थी कि आज दीपक की याद में हम इसे प्ले करें। तेज का फोन तेरे हाथ में क्या कर रहा है? तो फोन दे। अली, मुझे फोन दो ना, मैं इसमें गेम खेलूंगी। तूने मेरे हाथ से फोन क्यों लिया? मालूम तेरे को? ये मेरे गुड्डे का फोन है ना। तेज तुम्हारा फोन टूट जाएगा। तू दूर हट। अच्छी ए गुड्डा, तू बोल ना इसको कि ये दूर हटे, ये चुड़ैल है। मैंने कहा था ना एकदम गंदी है, एकदम गंदी। दूर हट। ओके ओके, सुनो एक सेकंड। इट्स ओके कला, फोन ही तो तुम्हें फोन मिल गया। अब तुम जाओ गेम खेलो, जाओ। कला तुम बस वो वीडियो टाइम पर प्ले कर देना। दीपक को याद करने के अलावा कुछ खास है नहीं मेरे पास इस होली के लिए। बस थोड़ी देर की बात है तेज सर जी। बहुत जल्द मैं इन दोनों का चेहरा आपके सामने लाकर रहूंगी, तभी दीपक को सच में इंसाफ मिलेगा। क्या हो गया? आप सब इतने मायूस क्यों हो रहे हो? ऐसा समझो कि दीपक हमारे साथ ही है, और अगर दीपक हमारे साथ होता तो हम सब ऐसे मायूस बैठे होते, होली खेल रहे होते ना। हैप्पी होली। आओ आज दीपक के लिए होली सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। कम ऑन, आओ। मेरा मन नहीं मान रहा पुत्र। दारजी दीपक के लिए। बीजी बीजी, आपको बिल्कुल ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। आप ये सोचिए कि दीपक ने जाने से पहले आपको ठीक होते हुए देखा, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। आइए दीपक के लिए होली मनाएंगे हम। हाँ आइए, कला बीजी को लेकर आओ। विनी चाची, मैं जानता हूं कि आप जो दर्द महसूस कर रही हैं वो हम में से कोई भी नहीं कर सकता है, पर आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझिए। आज दीपक हमारे बीच नहीं है, पर मुझे आप अपना भतीजा मत समझिए। मैं आपके बेटे जैसा हूं। मैं मानता हूं कि मैं दीपक की जगह तो नहीं ले सकता, पर आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको कभी भी किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीडियो इसी में होना चाहिए। कहाँ गया? मिल गया। तेज पुत्र, वो दीपक की वीडियो चला दे। वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम सब साथ मिलकर उसे देख तो सकते हैं। जी ना। हाँ। मुझे माफ करना तेज सर जी, अपनी बात साबित करने के लिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ रहा है, पर आप है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए अपनी बात साबित करने के लिए मैं आपके सामने सबूत पेश करना चाहती हूँ, जिससे ये साबित हो जाएगा कि मम्मी जी और कला जानबूझकर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये दवा जो भी खाएगा उसे पागलपन के दौरे आने शुरू हो जाएंगे। तेरी बहन को कानून का दरवाजा खटखटाने का बड़ा शौक है ना। अब हम भी कोर्ट में ये प्रूव करेंगे कि दालचीनी की मानसिक स्थिति असंतुलित है। आप खुद ही सोचिए तेज सर जी कि क्यों मम्मी जी और कला मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात का डर है उन्हें, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो वो दबाना चाहती हैं। तो सच ये है तेज सर जी कि दीपक को मैंने नहीं मारा, बल्कि दीपक को खुद कला ने झील में धक्का दिया था। और इन सब में कला का साथ दे रही हैं मम्मी जी।
दीपक को याद कर कर अगर होली का त्योहार मनाते तो त्योहार तो अधूरा रह जाता ना मम्मी जी। त्योहार तो पूरा तब होगा जब दीपक के साथ जो धोखा हुआ है उसके लिए उसे इंसाफ मिले। और अब आप दोनों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तू मेरे खिलाफ चाल चलेगी? कौन है तू? कौन है? हाँ? घरों में बर्तन मांजने वाली, दूसरों के घरों में खाना बनाने वाली एक नौकरानी। तू मुझे सजा दिलाएगी? सजा तो मैं तुझे दिलाऊंगी और सबक भी मैं तुझे सिखाऊंगी। तेरी सांसों को हमेशा के लिए रोक कर। आंटी जी वो लोग आ रहे हैं। आंटी जी कुछ कीजिए। आंटी जी प्लीज कुछ कीजिए, नहीं तो हमको हमें बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। आंटी जी प्लीज ख्याल रखना ये सबके सामने बाहर ना आए। पकड़ इसको वरना तेरे को मैं मार दूंगी। मैं दारजी वो कला कह रही थी कि 15-20 मिनट लगेंगे कनेक्ट करने के लिए वीडियो को। तो मैं सोच रही थी कि शुरुआत हम दीपक की तस्वीर को तिलक लगा के कर लें। हाँ, ये भी ठीक है ना? मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी दीदी। मैंने सोचा कि आज मैं दीपक के फेवरेट मोतीचूर के लड्डू बनाऊं। बचपन में मुझसे कहता था कि ताई जी आप बनाइएगा ना मेरे लिए। और तेज को एक होने का मौका तुझे नहीं छीनने दूंगी, फिर चाहे मुझे पूरे घर को आग लगाकर राख क्यों ना कर देना पड़े। मैं भी देखती हूँ कि तेज सर जी को वो वीडियो दिखाने से मुझे कौन रोकता है। और चला आज देखते हैं कि जीत किसकी होती, तेरे छल की या मेरे विश्वास की। ये दवा जो भी खाएगा उसे पागलपन के दौरे आने शुरू हो जाएंगे। अब हम भी कोर्ट में ये प्रूव करेंगे कि दालचीनी की मानसिक स्थिति असंतुलित है। लख लख शुक्र है माता रानी, आखिर तेजा जी ने वो वीडियो देख ही लिया। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? झूठ तो मैंने भी तुमसे कहा था दालचीनी। सच तो यह है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
मैं जानती थी तेज जी कि दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपको सच पता चल गया। हुआ क्या है? बुद्ध की तरह क्यों खड़ी है? दालचीनी का है? कला, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, दालचीनी कहाँ पर है? सब खत्म हो गया। तेज तेज ने वो सब कुछ देख लिया। उसको पता चल गया कि दीपक की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। उससे ये भी पता चल गया कि इन सब में आपने मेरी मदद की। वो कला ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी दालचीनी, तुम्हारे साथ इस घर में इतना गलत होता रहा और मैंने कभी कुछ नहीं किया। हमेशा तुम पर इल्जाम लगाता रहा, तुम पर शक करता रहा। मैं जिंदगी भर का गुनहगार बन गया तुम्हारे लिए। कैसी बातें कर रहे आप उठिए पहले। माफी तो परायों से मांगी जाती है। पूरी दुनिया में आप ही तो हैं जो मेरे अपने हैं। सारे सबूत मिटा सारे। जा जा जा। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। हम दोनों के अलग होने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने तो तलाक तक की बात कर दी तुमसे। I'm sorry, I'm really sorry दालचीनी। और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, कहीं भी मैं तलाक की बात ना करूं तुमसे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने परिवार को बड़ा कर लेते हैं। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहता था कि हमारी दो प्यारी सी बेटियां हों। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया। आपको पता है, मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं सारी जिंदगी आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं, ताकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा ऐसी ही बनी रहे। जो लोग दीपक की मौत के जिम्मेदार हो सकते हैं, उनके खिलाफ जाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। पर चाई जी को पता चल गया तो वो मुझे और मेरे बच्चे दोनों को नहीं बख्शेगी। ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। सारे सबूत मैंने मिटा दिए, डिलीट कर दिया। आगे हाँ, अब क्या फायदा? हिचको सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मैं अपने बेटे को अपने से टूटी होने दूंगी। मैं कुछ करूंगी ना। मैं सोचने दे मुझे। सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। पता नहीं क्या हुआ, सर ना बड़ा भारी सा लग रहा है। आप सबको भी ऐसा लग रहा है क्या दार जी? हाँ पुत्र, मेरे ख्याल से सबको बहुत थकावट हो गई थी। कला, दिव्या और राजरानी कहीं नजर नहीं आ रही। और
कला वो वीडियो चलाने वाली थी ना, हमने वीडियो भी नहीं देखी अभी तक। हाँ, लगता है सबको एक साथ ही आंख लग गई है। कला। जी 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 दार जी। ओ पुत्रो, वीडियो तो लगा दे। हम लोग अमित मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं। पेशेंट कहाँ है? मैं यहाँ पर दालचीनी के साथ और इस हालत में, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। लास्ट मुझे जो याद आ रहा है वो है कि दीपक का वीडियो प्ले होने वाला था, पर फिर वो वीडियो प्ले ही नहीं हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ कैसे आया? सब सर जी, आप ठीक तो हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? काश मुझे ये दिन कभी ना देखना पड़ता दालचीनी। तुम्हारे जो हाथ पकड़कर मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया था, आज उसी हाथ को पकड़कर मुझे तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। सच तो ये दालचीनी की आज तक अगर मैंने किसी से बहुत प्यार किया तो वो तुम। लेकिन मैं हालात के आगे बहुत मजबूर हूं। सर जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने खुद वो वीडियो देखा ना, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब तो आपको सारी सच्चाई पता चल गई ना। कौन सा वीडियो? अरे फिर से तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग गई। तुमने अपनी दवाई टाइम पे नहीं ली ना आज? क्या हो गया है आपको? अभी कुछ देर पहले हमारी वो बात हुई थी, आप याद कीजिए ना, क्या हो गया है आपको? वो वीडियो दिखाया था, इसमें चरणामृत। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो तुझे नीचे ढूंढ रही थी। दालचीनी की तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे याद है ना कि तूने भांग के लड्डू खाए थे? कभी नहीं चाहती थी कि मेरे हाथों से किसी दिन तुझे कोई भी तकलीफ मिले, लेकिन आज अपनी सच्चाई बाहर आने से रोकने के लिए मुझे तुझे भांग के लड्डू खिलाने पड़ेंगे। क्या हुआ? तुझे याद नहीं है क्या? इतना नशा चढ़ गया क्या तुझे? तुझे पता है, दूसरों ने 2-2 लड्डू खाए, तूने जिद करके 5 लड्डू खा लिए। Anyway, आज होली है, आज सब अलाउड है। हैप्पी होली मेरा बच्चा। इसका मतलब तेज सर जी ने जो मुझसे कहा वो सब कुछ भांग के नशे में कहा। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये जानते हुए कि दालचीनी को ट्रीटमेंट के लिए घर से दूर भेजना है, मैं रात को दालचीनी के करीब कैसे आ गया? पुत्र, वो मेंटल हॉस्पिटल वाले आए हैं दालचीनी को लेने के लिए। नहीं, लेकिन अभी तो जाने की जरूरत नहीं है ना। तेज जी, आप तो जानते हैं ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, ये चाहे कुछ भी कहे, तू जानता है कि ये हम इसके लिए और परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। और अगर कोई बीमार होता है तो उसका तो इलाज होना चाहिए ना बेटा। नहीं तेज जी,
मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे नहीं जाना है तेज जी, और घर पर जो कुछ भी हो रहा है ना हम सब मिलकर ठीक कर लेंगे, मुझे मत जाने दीजिए। आप लोग अंदर आइए। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई भी मेरे पास आए ना तो मैं मार दूंगी सबको। मैं कह रही हूँ मैं मार दूंगी। मैं ठीक हूँ बिल्कुल भी। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? तेजर जी, आपको हमारे रिश्ते की कसम है तेजर जी, आप ऐसे जाने नहीं दे सकते मुझे। आप तो जानते हैं ना कि आपकी दालचीनी पागल नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और आप यहाँ चुप खड़े। ये सब इन दोनों की चाल है तेजर जी, मैं आपसे कह रही हूँ। अस्पताल लेकर जाकर ये लोग मुझे मार देंगे तेजर जी। अपनी दालचीनी को बचा लीजिए तेजर जी, बचा लीजिए। मुझे माफ करना दालचीनी, अगर बात मेरे बच्चों की ना होती ना तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तुझे बचा लेती। जैसा मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि वैन के अंदर हाई वोल्टेज करंट होना चाहिए ताकि लड़की पागल हो जाए, इंतजाम पूरा है ना? जी मैम, पूरा इंतजाम है। ठीक है। ये सब मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलो चलो लेके चलो। तेजर जी, रुक जाओ। उतारो मेरी बीवी को, कहीं नहीं जाएगी वो। चौबीस घंटे अब मैं दालचीनी के साथ रहूंगा, और अगर इससे कोई भी गलती होगी, कुछ भी होगा, तो मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा। पर दालचीनी यहां से कहीं नहीं जाएगी। तो चाहता तो मेरा भी दिल यही था, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे में इसका घर पे इलाज कैसे हो पाएगा? सब कुछ हो जाएगा डैड, और जो असर अपनों के प्यार में होता है ना, वो असर दुनिया की किसी दवाई में नहीं होता है। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि दालचीनी की वजह से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब थैंक यू तेजर जी, इन सब के छल कपट के आगे हमारे प्यार को जिताने के लिए। तेज, ये तू बहुत गलत कर रहा है बेटा। मैं स्वीकार करती हूँ कि दालचीनी को घर से दूर भेजना तेरे लिए कितना तकलीफदेह होगा, लेकिन बेटा तू सिर्फ दालचीनी के बारे में नहीं सोच सकता है, तुझे अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। तू उन्हें तो रिस्क पे नहीं डाल सकता ना, और हमें वो करना चाहिए बेटा जो इसके लिए सही है, परिवार के लिए सही है। हम इसे पागल खाने में भी तो मिलने जा सकते हैं ना। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा तेज कि आज
तेरी माँ की बात का तुझ पे कोई असर नहीं हो रहा है? तू इस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया है कि तुझे अपना परिवार नहीं नजर आ रहा है, अपनी माँ नहीं नजर आ रही है। और भूल मत, तूने मुझसे वादा किया था कि तू इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। मैं अपना वादा नहीं भूला हूं मॉम, पर मैंने ये वादा भी नहीं किया था कि मैं किसी मासूम के साथ नाइंसाफी होने दूंगा। जो इंसान मेंटल हॉस्पिटल जाने के नाम से इतना स्ट्रेस में आ रहा है, वो वहां जाकर कैसे ठीक होगा? दिमाग ठीक करने के लिए तो स्ट्रेस से दूर रखना होता है ना। हालत देखो अब दालचीनी की कैसी हो गई। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि दालचीनी अब मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाएगी। यकीन नहीं हो रहा है कि तुझे सिर्फ दालचीनी की पड़ी है। देख इस माँ को जिसने अपना जवान बेटा खोया है और तू उसके मर्डरर को प्रोटेक्ट कर रहा है। बेटा देख रही मम्मी, मेरा अपना बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो ये समझा के देख ले। जिस भाई की मौत के बाद उस रिश्ते से जिसने मुंह मोड़ लिया हो, उसे भला मैं क्या समझाऊंगी परजाई जी। इनकी बातों में मत आना मिमी दीदी, ये सब परजाई जी और कला की मिली भगत है। अड़ा रहे तू अपनी जिद पे, लेकिन मैंने भी तो कसम खाई थी ना परजाई जी कि अपने बेटे की मौत का बदला उसके खूनी से लेके रहूंगी। अब देखिए फिर जो होगा। मॉम, मैं अपना कोई वादा नहीं भूला हूं। मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं दालचीनी से हर रिश्ता तोड़ दूंगा, लेकिन जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आते, डिवोर्स के लिए फाइनल ऑर्डर्स नहीं आते ना, तब तक दालचीनी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस हाल में इसे नहीं छोड़ सकता हूं ऐसे। हर बार आप जीत नहीं सकती मम्मी जी, इस बार जीत मेरे प्यार की हुई है। बस मुझे तेजर जी के सामने साबित करना है कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन जाते जाते मुझे इतनी हिम्मत तो वो दे के गया है कि उसके कातिल को मैं मौत की सजा अपने हाथों से दे सकूं। ये क्या कर रहे हो दीदी आप? मैं उस दालचीनी को हाथ जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हट जा मेरे रास्ते से। ये तो क्या कर रही है? दरवाजा क्यों बंद करके? मेरे रास्ते से हट जा, मैंने बोला। नहीं दीदी, दिव्या, दिव्या मेरा गन है ये, चल जाएगी। नहीं, मेरे सर पे खून सवार, मैं बता रही हूँ, गोली चल जाएगी। दीदी मैं आपको ये पागलपन नहीं करने दूंगी दीदी। दिव्या हट जा, हट जा, हट जा। मुझे बदला लेने दे, बदला लेने दे। किस चीज का बदला? जब दालचीनी ने कुछ किया ही नहीं है। हर बार तेरी नहीं चल सकती दीदी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सारे घर वालों को तेरे खिलाफ कर दूंगी और शुरुआत होगी मम्मी जी से। तुझे पता है तू क्या कह रही है? होश में है? मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। तूने ऐसे ही कुछ देख लिया, सुन लिया। कला ऐसे क्यों करेगी? पहले मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी, मैं आपको वो वीडियो दिखा सकूं, तब तो आप मेरे पे विश्वास करोगी ना। तब तक के लिए आपको भगवान का वास्ता दीदी, आप किसी से कुछ नहीं कहोगे दीदी। दीदी दीदी ये मेरे बच्चों का सवाल है दीदी, उनकी जान की बात है ना दीदी। मम्मी जी अच्छा हुआ कि आज ये बंदूक आपने खुद ही निकाल ली, क्योंकि मैं तो तय कर चुकी हूँ कि आज दीदी की मौत मेरे हाथों ही होनी है। भले
तेज ने दीदी को पागल खाने जाने से रोक लिया, लेकिन जब मैं उसे नर्क भेजूंगी ना, तब कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मम्मी जी, मैं हूं ना। अब दीपक के साथ इंसाफ होके रहेगा आज। जिसे जाना था कला, वो तो चला गया। अब इस घर में और खून खराबा मैं नहीं चाहती। जहां तक इस गन की बात है, मैंने इसे साफ करने के लिए बाहर निकाला था। लेकिन मम्मी जी, मैंने कहा ना कला, और खून खराबा नहीं चाहिए। मैंने काफी सोचा इस बारे में। ठीक है मम्मी जी, तो मैं अभी जाकर दारजी और ताया जी से बात करूंगी कि वो दीदी को आज के आज पागल खाने भेजें, क्योंकि मम्मी जी मैं नहीं रह सकती अपने पति के कातिल के साथ एक ही छत के नीचे। क्या दिव्या की बात सही हो सकती है? कला ने ही मेरे दीपक को मारा है। थैंक यू तेज सर जी। आज आप भले ही मुझे गलत समझ रहे हैं, पर मुझे यकीन था कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। जी, क्या कर रहे हैं आप? चोट लग जाएगी आपको। क्यों हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है दादी? क्यों हमारे नसीब के पन्नों में भगवान ने इतना सारा दर्द लिखा है? अगर हमारे नसीब में इतना ही दर्द लिखा था तो क्यों भगवान ने हम दोनों को मिलाया? क्यों? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ जैसा इन फसादों से पहले था, जैसा तुम्हारी इस बीमारी से पहले था। मैं जानती हूँ तेज सर जी, आप दिल से मेरा सिर्फ भला चाहते हैं, लेकिन मैं भी आपके सामने ये साबित करके रहूंगी कि मैं पागल नहीं हूँ और मैंने दीपक को नहीं मारा। खुशियां मना रही होगी ना कि इस घर में एक बार फिर एंट्री मिल गई। तेरी खुशियों का गला तो मैं घोटूंगी और पागल मैं तुझे बना के रहूंगी।